यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। जब यूज किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी को, कब? हीमोडायलिसिस के दौरान, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है ये बताना है, उसका रिजल्ट क्या होता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, कि जब हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो बन जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं। तो देखो, डायलिसिस जो इसलिए करवाया जाता है कि ब्लड के अंदर जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव किया जाए, ठीक है, ताकि टॉक्सिसिटी जनरेट ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उसका उल्टा ही लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन। देखो, पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसको भी रिमूव किया जाता है डायलिसिस के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल उल्टा ही लिखा हुआ है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है रेड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है हेमोडायलिसिस करवाने के दौरान। तो ये बिल्कुल होता है भाई, किडनी आपकी खराब हो गई है, किडनी एक्टिवेट नहीं कर पाएगी विटामिन डी को, सॉरी, मतलब किडनी जो है नॉर्मली अगर काम कर रही है, मैं नेगेटिव बताने लग गया था। देखो, अगर किडनी का क्या काम होता है, किडनी आपका एक्टिवेट करती है विटामिन डी को, विटामिन डी जरूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, ये आपका नॉर्मल, जब आपकी किडनी बढ़िया काम कर रही है। अब किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से आप हेमोडायलिसिस पे गए हो, तो किडनी काम अगर नहीं कर रही है तो आपका जो विटामिन डी है वो नहीं बनेगा, विटामिन डी नहीं बनेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये भी आपका जो है नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और अगर किडनी होता है तो किडनी अगर बढ़िया काम कर रही है, आप अगर आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये भी होगा, विटामिन डी भी बनेगा, विटामिन डी बनेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो नई चीज़ होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल, जो आपकी किडनी है, किडनी का क्या काम होता है, किडनी आपका हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। पोइटिन, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, याद कर रहा था मैं। तो एरिथ्रोपोएटिन जब हार्मोन्स बन जाता है, इसका काम होता है कि आरबीसी की का प्रोडक्शन करवाता है, आरबीसी की फॉर्मेशन करवाता है और आरबीसी बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर। अब मान लो आपकी किडनी ही खराब हो गई है तो ये वाला हार्मोन्स भी नहीं निकलेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही थे, सी और डी। तो सी और डी अगर देखा जाए तो डी जो है आपका ऑप्शन वो राइट होगा।